Hello, everybody. Hello, everyone. क्या हाल है सबका? How are you? Welcome. I am Mahalij and सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जहाँ भी हैं आप मुझको देख रहे हैं फेसबुक पर एंड इंस्टाग्राम पर. मैंने एक्चुअली अपनी रिकॉर्डिंग ऐसे करनी थी बिकॉज जब मैं रोटेट यू कैन टर्न योर फोन लाइव इसी तरह से होनी चाहिए ना. हाँ, देयर वी गो. थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देती मगर that won't work. Okay, never mind. We'll just do it like this for now. Anyways, hi Instagram people. क्या हाल है? क्या हाल है Facebook वालों? क्या हाल है? अच्छा गाइस, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए. अभी मेरे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है और बातें बहुत सारी हैं करने के लिए. ओ माय गॉड, क्या क्या न्यूज़ आई है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में. ओह माय गुडनेस, क्या. मगर 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 we're gonna start with something very important. Okay, so मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है. आई हैव अ वेरी बिजी डे टुडे. दो बर्थडेज एंड यू नो ऐसा ऐसा चीज़ें दोबारा खुल रही हैं. सो इस वजह से बिजी होना शुरू हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए इस वजह से. थैंक यू कीप ऑलवेज स्माइलिंग विदाउट रीजन. थैंक यू गाइस. ज़रा जल्दी जल्दी शेयर करो फेसबुक वालों. क्या हो गया आप लोगों को? इतनी स्लो कब से हो गए आप लोग? हाउ कम? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड खान, हाउ आर यू? ओके, तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली इज बंच ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू टॉक अबाउट. काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी, ठीक है, और मगर वीडियो दिखाने से पहले ओके वी विल टॉक अबाउट कि अभी जो एप्स बैन हो रही हैं और दुनिया में हो क्या रहा है, सही है ना. सो लिटिल बिट अबाउट दैट. पाकिस्तान ने आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू. How to mitigate or overcome anxiety, especially when you're meeting somebody and she describes her achievement, although you have already achieved much in life. Anxiety को कैसे कम किया जाता है? I don't know. Have a shot. एक शॉट लगा लो, एंजाइटी चली जाती है. नहीं, I'm just joking. I don't know. Feel confident in yourself. आपने अगर अकॉम्प्लिश किया हुआ है तो डिपेंड करता है ना अकॉम्प्लिशमेंट कौन सी अकॉम्प्लिशमेंट है आपके लिए. किसी के लिए एक बड़ा घर बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होती है, किसी के लिए गाड़ी अकॉम्प्लिशमेंट होती है, किसी के लिए सक्सेसफुल बिजनेस अकॉम्प्लिशमेंट है, किसी के लिए शादी करना, बच्चे अकॉम्प्लिशमेंट है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हो. तो जस्ट बी श्योर और उसी में आप खुश रहो. ओके, एनीवेज, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे. मगर आज का टॉपिक है कि जो एप्स बैन हुई हैं. पाकिस्तान ने पबजी बैन कर दिया. आई फील यू. मुझे भी दुख है आप लोगों के साथ साथ. ओके, और इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया है. ओ माय गॉड, हाय. मैं वाकई में हंसना नहीं चाह रही हूँ. आई फील फॉर इट. देखो, इंडिया तो आई नो कि इंडिया आईटी में बहुत आगे है पाकिस्तान से. ओके, पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छा, लेट मी स्टार्ट ओवर. पूरी दुनिया में अभी जो है ना इंटरनेट, ई लर्निंग, ई स्कूल्स, ई एवरीथिंग, मीनिंग इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आ गई हैं इस दुनिया में जो पहले नहीं थी. ओके, अच्छा, अब 10 साल पहले, क्योंकि मैं कनाडा में रहती हूँ तो आई एम गोना टेल यू माई एक्सपीरियंस. ये लाइव स्ट्रीमिंग है, राइट. जब मैं पाकिस्तान गई थी इन 2009, पहली दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई थी 2009 में, मैं इसी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग करती थी JTV पे. justin.tv एक उस वक्त वो जगह होती थी जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करती थी. मगर उस वक्त पैसों का और इन चीज़ों का कुछ नहीं होता था. यू जस्ट ब्रॉडकास्टेड और लोग बड़े अजीब से देखते थे कि कौन है अपने आप से फ़ोन पे बात कर रही है. तो जब मैं पाकिस्तान गई थी, आई रिमेंबर स्पेसिफिकली मैंने वकार ज़का के साथ बात की थी 2009 में, और उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कॉल करके कि ये justin.tv क्या है, इस पे आप क्या करती हैं और क्यों करती हैं, और मुझे मैनिपुलेट करके ऐसे आंसर्स क्वेश्चंस पूछे थे. सो ये 2009 की बात कर रही हूँ मैं, ओवर 10 years. तो उस ज़माने से लेकर जहाँ पर आज इंटरनेट पहुँच चुका है, अगर आप देखें तो बहुत तरक्की कर ली है. अब तो लाइव स्ट्रीमिंग पे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं. लाइव स्ट्रीमिंग हैज़ बिकम अ बिग थिंग.
वही लोग जो इसको अजीब समझते थे, अब वही लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसे छापते हैं। सो पहले उस चीज़ का लोगों को पता नहीं होता है ना, जब किसी चीज़ का, तो लोग उसके बारे में सबसे पहले, स्पेशली पाकिस्तान में, उसको गलत ही सोचते हैं। स्पेशली अगर लड़की हो तो उसको गलत ही सोच रहे होते हैं। अभी होता ये है, यूजुअली वेस्ट में इन चीज़ों को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे इंटरनेट आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, तो हम उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जो जॉब्स आपकी 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले हुआ करती थी, वो अब नहीं होंगी। अब फ्यूचर में जाकर वो जॉब्स नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कैश रजिस्टर पे एक जो बंदा खड़ा होकर आपका कैश करता है ग्रोसरीज, ज़्यादातर यहाँ पर सेल्फ चेकआउट्स आ गए, तो वो जॉब तो गई। और आगे जाके फ्यूचर में अगर देखा जाए तो वो जॉब रहेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो रोबोट्स रख लेंगे और रोबोट्स ले लेंगी वो जॉब्स, ठीक। सो और हमारे स्कूलों में यहाँ पर भी मैं कहती हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ें स्कूलों में नहीं सिखाई जा रही हैं जो फ्यूचर की जॉब्स के लिए ट्रेंड हो। उन लोगों को वही घिसी पिटी चीज़ें आप सिखा रहे हो, और स्कूल में डालकर एक ही चीज़ करके और उसको टाइम ज़ाया करना, इतना पैसे लगाना यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज जाने में, और निकल के आपके पास क्या आता है, सिर्फ एक डिग्री। क्या आप मुझे खुद बताओ कि आजकल के ज़माने में किसी को अगर सक्सेसफुल होना है विद द इंटरनेट एंड ऑल दिस स्टफ, और इतने सारे जो इंटरनेट से लोग जो हैं जिनको पैसा, शोहरत, सब कुछ मिली है, आप मुझे दिखा दो कितनों के पास डिग्रीज थी। डिग्री लेने के बाद अगर यहाँ पे भी आप पढ़ते हो तो $50,000-60,000 तो आपके ऊपर डेथ होता है, एंड वो फिर आपको पे ऑफ करना पड़ता है। तो जब तक आप वो पे ऑफ करो तो अपना घर कब स्टार्ट करो, इट्स टू मच। तो हमें जो है फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि बस सिर्फ पीछे ही देखते रहते हैं, दे डोंट थिंक ऑफ द फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या जॉब्स आने वाली हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेट वहाँ पर इंट्रोड्यूस लेट हुआ। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तब मुझे याद है कि कंप्यूटर पे इंटरनेट था ही नहीं। जो होता था वो भी डॉस, ICQ, पता नहीं आप लोग जानते भी हो कि नहीं, ICQ चैटिंग जो होती थी उस वक्त, उस ज़माने में। तो जब हम कनाडा आए तो यहाँ पर इट वॉज अ लिटिल बिट बेटर, यहाँ पे इंटरनेट ज़्यादा था। मुझे याद है उस ज़माने में आई हैड माई फ़ोन जिसमें लाइक इंटरनेट था ही नहीं। तो आई हैव गॉन थ्रू दोज फेजेस। मैं देख चुकी हूँ कि इंटरनेट जो है 10 सालों में बता रही हूँ कि इंटरनेट जॉब्स कंसर्निंग द इंटरनेट, द वर्ल्ड वाइड वेब, इट हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली। बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी डिफरेंट पोजीशंस आ रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स आप ले लो, डिज़ाइनर्स, हर चीज़, हर काम आप ऑनलाइन कर सकते हो। अभी इतना बड़ा पेंडेमिक हो रहा है, मगर जो लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं वो घर से बैठ के कर रहे हैं काम, उनका काम हो रहा है, काम नहीं रुका है। किन के काम रुके हैं? जो वाकई में जिनको फिजिकली कहीं, जितने ऑफिस वाले लोग हैं वो सब लोग अपना घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। तो पाकिस्तान में जो ये चीज़ें हैं ना, क्योंकि वो लोग चलते हैं मेरे ख्याल से 25-50 साल पीछे, और वहाँ पर जो लोग इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं, वो वही सोच लेके बैठे हैं जो 50 साल पहले थी। वो आगे का तो सोच ही नहीं रहे, वो उसी सुई जो अटक जाती है तो वही अटकी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। जो फ्यूचर है पाकिस्तान, जो जनरेशन वहाँ पर है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज यंगस्टर्स की जो जनरेशन हो पाकिस्तान में परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए जो है देयर शुड बी मोर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड। अब इंटरनेट के थ्रू मैं खुद जानती हूँ बहुत सारी ऐप्स हैं जो पाकिस्तान में यूज हो रही हैं, जिससे लोगों के घर चल रहे हैं। अब मैं पाकिस्तान में थी जब पाकिस्तान ने यूट्यूब बैन कर दिया था, तो मैं VPN के थ्रू जाकर मैं यूट्यूब देखती थी। आई यूज्ड टू डू दैट। अगर कोई चीज़ इस तरह से बैन है तो आप VPN के थ्रू कर लेते हो, जिनको करना होता है ना, मैं बता दूं, वो कर लेते हैं इस्तेमाल, आप कुछ भी बैन कर लो। बट द थिंग इज कि जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में अभी हो रही हैं उनको इग्नोर करके आप सिर्फ उस चीज़ को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल PUBG अ गेम, अगर आपने बैन करना है ना तो बीगो को बैन करो सबसे पहले। जितनी फहाशी उस चीज़ से फैल रही है ना बीगो से, उसको पहले बैन करो।
उससे भी, मगर मैं ये भी नहीं कहती उसको ही बैन करो, क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं, जेन्युइन लोगों के घर चल रहे हैं बीगो से भी, यू नो। सो अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए क्रिएट हो गई है। गवर्नमेंट को इसको सपोर्ट करना चाहिए कि घर में बैठ के लोग जो है, चलो गेम्स के थ्रू compete कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी हैं, उनको जो है पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर से पाकिस्तानी देखते हैं, एंड पीपल वॉच देम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर किसी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो आपको उस पर क्यों पंगा हो रहा है? और सुसाइड, लाइक यू नो, सुसाइड आपको सिर्फ वहीं दिख रही है, सिर्फ पबजी दिख रहा है आपको, और चीज़ें जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो नहीं दिख रहा आपको। उस पर कोई लॉ नहीं पास करना आपने। अभी वो एक बेचारा क्रिश्चियन बंदा है, वो मर गया, उस पर भी तो कुछ कर लो। वो बेचारा मर गया, उसको गोली मार दी क्योंकि वो मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यहाँ हमें क्रिश्चियन नहीं चाहिए, माइनॉरिटीज पे बात कर लो ज़रा, कोई ऐसी बात कर लो ना। सुसाइड रेट और ये इसकी वजह से नहीं हो रही है सुसाइड देयर इज सो मेनी डिफरेंट रीजंस। आपका जो यूथ है वो डिप्रेस्ड है, जॉब आप देते नहीं उनको, पढ़ा के मार देते हो, यू नो, इतना स्ट्रेस वहाँ से दे रहे होते हैं। माँ बाप जो है वो अपने बिजी हैं, उनको बिजी लगा दिया है कि आप ये करो तो आप वो करो, बच्चे को अटेंशन कोई नहीं है देने वाला। और फिर आप कहते हो सुसाइड सिर्फ एक पबजी के उससे हो रही है। आई मीन देयर इज मच मोर वायलेंट वीडियो गेम्स, बहुत सारे वायलेंट वीडियो गेम्स हैं जो यू नो होते हैं। आई मीन मुझे, अगर आप वायलेंट की बात करो तो एक वो आता था स्ट्रीट फाइटर के नाम से गेम, यू नो। हाय फातिमा। सो ओ माय गॉड, ओके। स्ट्रीट फाइटर कौन था, किसी ने खेला है? मुझे याद है कि आई यूज्ड टू गो एंड प्ले, उसमें भी यही था, फाइटिंग दिखाई जाती थी, यू नो, यू किल द अदर पर्सन बेसिकली। तो इन अ वे दैट इज वायलेंट फॉर अ लिटिल किड लाइक मी। मैं इतनी छोटी सी थी उस वक्त, मुझे दिखाना ये चीज़ें, आई थिंक दैट वाज प्रीटी वायलेंट। मगर उसको एक चीज़ को बैन कर देना, आई थिंक स्पेशली अगर उससे किसी का, यानी अभी पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों की वजह से नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि देखो पेपैल नहीं है। अब मुझे कितने लोग अप्रोच करते हैं, कहते हैं मुझे ओनली फैंस ज्वाइन करना है आपका। अब वो ईजिली चाहें तो वो पेपैल के थ्रू कर सकते हैं मुझको सपोर्ट, मगर वो नहीं कर सकते क्योंकि पेपैल नहीं है पाकिस्तान में। और क्यों नहीं है, होना चाहिए। इट इज़ द ईजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है पैसे ट्रांसफ़र करने का, अगर पेपैल अगर पाकिस्तान में आ जाएगा। बट दे डोंट हैव इट देयर। क्रिप्टो करेंसी नॉट देयर, वो भी बैन कर दी है। यानी जो भी जगह बनती है ना किसी आम इंसान के पैसे कमाने के लिए, वहां पे फौरन आके बंद कर देते हैं कि नहीं भाई, हम हम इसमें से कैसे खाएंगे, ये तो साफ साफ इनके पास आ रहा है इनके अकाउंट में, हमें इसमें से कैसे मिलेगी मलाई दूध में से। सो दैट्स व्हाई यू नो दे ट्राई टू डू दैट। मगर आई थिंक कि फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो यूथ है उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये ऑप्शंस ओपन रखें, और आगे की जो जॉब्स हैं उनको पढ़ाना शुरू करो, उनके लिए उन पे काम करो। डोंट वर्क ऑन दीज थिंग्स कि अभी इन्होंने बन वही डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, और भी चीज़ें हैं उन पे भी फोकस करें। और इवन हियर मैं यहाँ पे भी बोलती हूँ कि यहाँ पर भी इतने इतने पैसे देकर आप स्कूल जाते हो, और स्कूल में आजकल जो पढ़ाया जा रहा है कुछ नहीं, बस गार्बेज पढ़ाया जा रहा है। एनी हाउ, ये मेरे 2 सेंट्स थे कि इफ़ यू वांट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टू गेट बेटर, आपको आगे चलना पड़ेगा, पीछे नहीं जाना है। तो ये पबजी वगैरह इस तरह से बैन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, टिकटॉक बैन हो गया है इंडिया में, और मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक बंदे ने बॉर्डर क्रॉस किया था पाकिस्तान जाने के लिए जस्ट टू यूज़ टिकटॉक। अब पता नहीं कितनी सच है इसमें, कितना झूठ है, आई डोंट नो, आप लोग खुद ही सर्च कर लेना। मगर लोग तो हैं पागल, वो तो कर भी सकते हैं। आजकल के ज़माने में कुछ भी भरोसा है भाई, आई बिलीव एवरीथिंग। सो टिकटॉक बैन कर दिया है, विच इज़ अगेन, फिर मैं वही बोलूँगी कि उन लोगों का तो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों की तो चल रही है दुश्मनी चल रही है ना इस वक्त तो चाइना की, तो वो लोग तो कर ही सकते हैं ये चीज़ें ऑफ कोर्स। मगर एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ दैट बंदा जो है ना, आम बंदा, वो पिसेगा ना। गवर्नमेंट पिसती है इसमें, ना उनको खाने को कोई रोक देता है, ना उनके पास खाने के लिए पैसे बंद हो जाएंगे। नहीं, कौन पिसता है? गरीब बंदा, इंसान जो 4 पैसे कमा रहा था ना, सिर्फ वही पिसेगा, वही सफ़र करेगा, और कोई नहीं इसमें सफ़र करता है। दैट्स ऑल। सफ़र मतलब वो वाला सफ़र नहीं, यानी सफ़र को क्या कहते हैं
उर्दू में क्या कहते हैं? आप होती कौन हो मेरी कंट्री के बाद? एक तो देखो यहाँ पर जब भी थोड़ी सी सेंस डालने की कोशिश करो ना, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा ना मोहतरमा, जो आप ये बोल रही हैं कि आप होती कौन है इस कंट्री के बारे में बात करने के लिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी, फिर तो आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा कुछ बोलने का। मैं आप ही के इसमें बात कर रही हूँ, मगर द थिंग इज ना, हमारे मुल्क के लोगों को सुनने की आदत नहीं है। वो सुनते हैं मगर वो एक ट्रिगर वर्ड उनको फिर यूं शुरू हो जाते हैं। भाई पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो, फिर बात हो क्या रही है। नहीं बस पाकिस्तान सुन लिया एंड दैट्स इट, उसके आगे कुछ नहीं। सो डियर, ग्लैड यूर आउट ऑफ पाक। आई गेस यू गाइज डोंट वांट इंटरनेट, आप लोग यानी पीछे ही पीछे जा। एनीवेज, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मगर जो लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समझदार लोग हैं, द वंस दैट आर एक्चुअली द साइलेंट व्यूअर्स, जो साइलेंटली मुझको सुनते हैं, वो ज़्यादा इतना लिखते विखते नहीं है। सो दे अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड अगेन आई होप कि टिकटॉक भी अनबैन हो जाए, और आई होप कि पबजी को भी अनबैन किया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि आई ऑल्सो नो फ्यू पीपल जिन्होंने अपना पूरा टाइम उसमें दिया है, करियर्स बना लिए हैं उसमें से, यू नो, एंड दे हेल्प पाकिस्तानी यूथ ग्रो। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी खेलती हैं पबजी, और इनके बाकायदा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आपके क्रिकेट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, ये उन जाहिलों के लिए जिनको पता नहीं है। जैसे क्रिकेट का कंपटीशन नहीं होता, और वो जर्मनी से आती है टीम, इंग्लैंड से आती है, यू नो, हर जगह से आती है, इसी तरह से पबजी के भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जहाँ से पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं लोग, और वहाँ पे पाकिस्तान के लोग जीतते भी हैं, तो उसमें पाकिस्तान का नाम पॉजिटिवली आता है। तो मैं यहाँ पॉजिटिव बात कर रही हूँ, मगर जिसका दिमाग ही नहीं है उसको क्या समझ में आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव। सो पबजी वॉज माई फेवरेट। सो मतलब ये कि पबजी बैन करने से सुसाइड्स ही बंद हो जाएंगी। सुसाइड्स जब बंद होंगी जब आप लोगों को जॉब दो, और इस तरह से जॉबें छीनो नहीं, जॉबें जो है ना लोगों को दो, लोगों को थोड़ी सहूलत प्रोवाइड करें ना, तो लोग जाके सुसाइड नहीं करेंगे। ज़रा इलेक्ट्रिसिटी बंद करना बंद करें ना, गर्मी में लोगों को मार रहे हो गर्मी से। तो दैट्स इट। ओके, तो अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये एक वीडियो है जिसको मैं बैठी हुई थी, तो मेरे बस आई डोंट नो कहाँ से मुझे दिख गई। ये पाकिस्तान की ही है, और इसको मैं जल्दी से दिखाकर इस पर 2-3 बातें करके आपको थॉट्स के साथ छोड़ जाऊंगी, फिर आप सोचते रहना उस चीज़ पे। सोचना ज़रूर, मगर जो भी मैं बोलती हूँ ना उस पर सोचा ज़रूर करो, सिर्फ उसको इग्नोरेंट तरीके से करके इट्स नॉट गुड। वेयर इज़ माई लिस्ट, वॉच लेटर। कहाँ गया यार? Where did it go? Where did it go? एक second, let me find the video. यार अब देखो मुझे वीडियो नहीं मिलेगा, मैंने उस दिन सेव भी किया है। आई वंडर इफ आई सेव्ड इट हियर। यूट्यूब पे सेव किया था या मैंने कहीं और सेव किया था? वेट इट्स नॉट अ वेरी वायरल वीडियो, इतना वायरल नहीं है ये वीडियो, मगर मैं ये दिखाना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक। लेट्स सी, चलो भाई चलो। No, it's not showing me. Okay, let me see. Maybe it was on Facebook. Man, what the hell? I was seriously, man, where did it go? I saved it to my favorites, and I just can't seem to find it anymore. It disappeared.
सर्च में नाम दें, नाम ही तो नहीं पता ना। भाई सब ये मुस्लिम नहीं है, एक्सक्यूज में है। यहाँ तो मैंने रिलीजन की तो बात ही नहीं की यार। ओ माय गॉड। एनीवेज, आल्सो आई वांट टू से कि आई वांट टू से सरोज खान पास्ड अवे, वन ऑफ माई फेवरेट कोरियोग्राफर। उनके गाने और उनका डांस देख देख कर, गाने तो नहीं, डांस जिस तरह से वो कोरियोग्राफ करती थी, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। हाय फरहान, हाउ आर यू? तो आई फाउंड दिस न्यूज़ टुडे एंड इट्स लाइक कि जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वो सारे ही मरते जा रहे हैं यार। बस इट्स वेरी सैड। ये साल जो है ना बहुत ही लाइक मनहूस साल है, सीरियसली। आई स्वेयर गॉड, बस बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़ है। हर जगह से जो है ना बैड न्यूज़ ही आ रही है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। इट इज़ टू मच, यू नो। अच्छा, ये वाला दिखाती हूँ मैं, इसमें है नहीं, मैं मगर ढूंढती हूँ, आई विल फाइंड इट। मगर ये वाली न्यूज़ आई थॉट इट वाज सो फनी, इट वाज टू फनी, बट हैंग ऑन, मैं ढूंढ के दिखाऊंगी, मुझे कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। इट हैज़ टू शो मी, वॉच लेटर, दैट्स व्हाट आई पुट इट इन, आई थिंक। If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything your team is working on. We use it for all our Come on, show me, show me, show me, show me, show me. Where did I go? Where did it go? ज़ैनिया कैसी है? ज़ैनिया ठीक है। This is the one? No, this is 8 years ago. शर्म करो, कपड़े ढंग के पहनो भैया, आंखें बंद कर लो अपनी। तुम्हें शर्म आ रही है, तुम करो शर्म, मैं क्यों करूं? मैं तेरे घर पे आके थोड़ी कह रही देख। दिस वीक मैं एक तो वैसे ही टेंशन में हूँ, तुम लोग जो हो ना और मुझे टेंशन दे रहे हो। टेंशन नहीं दो इस वक्त मुझको, ये वीडियो ढूंढना है। आई हैव टू फाइंड दिस वीडियो। यार ये मैं अभी सर्च कर रही हूँ तो इस पे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान की, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। Sister Molly, your eyes very hard teaching. Wow. Aw, thank you. Oh, I found it. Found it. Found it. Hi, Mary. How are you? I'm just finishing up now. Okay, so this is the last video I want to show you guys, so you guys can watch this. और इसके बाद ना फिर हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि आई थॉट दैट दिस वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये 4 मिनट का वीडियो है, मगर आई एम गोना शो यू जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स देखिए, एंड देन वी विल डिस्कस दिस। ओके, एक सेकेंड, लेट मी गेट बोथ माई फोन्स, दिस इज सो अनोइंग। ओके, सो let me start this. मैं कहा कि मैं आपका बेटा बनना चाहती हूँ। 8 साल का था, इसी को मैंने कहा पढ़ लो बेटा, बच्चियों के स्कूल जाया करो। उन्होंने कहा अब्बू जी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमदर्द करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा 12 साला शहनशाह से, और सबसे हैरान कुन जो बात है, ये शहनशाह लड़का नहीं लड़की है। और इनके वालिदैन जब ये पैदा हुई तो पैदा होने के बाद इनका नाम माफिया रखा, लेकिन इनके वालिद के यहाँ जो अभी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहम्मद खालिद बूटा, जो पिछले 20 साल से ये चाय का ढाबा चला रहे थे, इनके यहाँ ये छठी बेटी की सूरत में पैदा हुई। इनके यहाँ इससे पहले 5 बेटियाँ पैदा हो चुकी थी, इनके यहाँ बेटी की पैदाइश नहीं हो सकी। तो जब माफिया और अभी शहनशाह 8 साल की हुई तो इन्होंने फैसला किया कि वो अपने बाप का बेटा बनेंगी और वो खुद
अपने बाप के साथ सुबह आती हैं और चाय का ढाबा चलाती हैं और सारे काम खुद करती हैं। वालिद के साथ इनको काम करते हुए 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में अपने से बड़ी 2 बहनों की शादी भी की। शहनशाह से ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में सासे जिम्मेदारी कैसे इनके जहन में आई और खास तौर पर ये लड़कों वाला रूप इन्होंने क्यों धारा हुआ है। तो शहनशाह से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बेटा, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने सोचा कि आप जाएंगी, अपने वालिद के साथ काम करेंगी, उनका हाथ बैठाएंगी? जब मैं 8 साल का था तो मेरा पापा अकेला काम करता था, मुझसे बड़ी मेरी 5 बहनें थी। तो मुझे मेरे पापा ने कहा कि स्कूल जाओ, मैंने कहा नहीं जाना, तो मैंने आपके साथ काम करना है। पापा कहता ठीक है। मुझे 4 साल हो गए हैं अपने पापा के साथ काम करते, अब तक कर रहा हूँ काम। ये फिर लड़कों वाला रूप क्यों धारा, ये क्यों अपनाया? क्योंकि मेरा पापा अकेला था, हमारा कोई भाई नहीं था, तो इसीलिए पहनना है। आपका लड़कियों वाला कौन सा नाम है? माफिया। तो आपने माफिया की सूरत में वापस आ जाना है कि ऐसे शहनशाह ही रहना है? नहीं आना। ओके। सुबह यहाँ पे कितने बजे आते हो और शाम को कितने बजे वापस जाते हो? सुबह मैं 7 बजे आती। Okay, so that's all I wanted to show you guys. Now, what do you think? Huh? What do you think about this clip? आप क्या समझते हैं क्लिप देखने के बाद? आपको क्या फील हुआ? क्या लगता है आपको? You know, you have to tell me, give me your reviews about this video. ये क्या हो गया इसको? इतना करीब क्यों हो गया? हाँ, मारी जब लाइव से फ्री हो तो मैसेज करना। हाँ हाँ ज़रूर, अभी मुझे बहुत काम करने निकलना है। तो एनीवेज, अच्छा, क्लिप आपने देखा, लड़की है मगर वो लड़का बनी है क्योंकि वैसे वरना उसको काम करना उसके लिए अजाब कर दिया जाता। यू नो, ये लड़की है। हाँ, तो ये लड़की है और इसने लड़का इस वजह से बनी क्योंकि ये अपने बाप के साथ उसका हाथ बटाना चाहती थी। मेरा सवाल ये है कि वो लड़की बन के क्यों नहीं काम कर सकती है? और अगर इसी पे आप जाकर नीचे कमेंट्स पढ़ोगे तो सब ने कमेंट्स में लिखा हुआ है, मैं 1-2 कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, कि लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। इस पे कितने 22,000 लाइक्स हैं और अल्लाह इनको रोज़ी बरकत दे और अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। से शी इज़ बेटर देन मैनी बॉयज़, यू नो। तो ये सारे इस तरीके से बहुत से पॉजिटिव कमेंट्स हैं इस पर, ठीक है ना, और आने भी चाहिए क्योंकि दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो ये कर रही है। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लड़की बन के क्यों नहीं कर सकती है? हमारी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी, उसको लड़की बन के क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा है? वो अगर लड़की बन के वहाँ काम कर लेगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्यों? आप सोचो ना, क्यों? पाकिस्तान में भी ये चीज़ है और यहाँ भी है। अब मैं बहुत लिबरल हूँ, अब सब लोग जानते हैं मैं बड़ी लिबरल हूँ, ठीक है ना, मगर मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात की थी, जब आप सोसाइटी को अनबैलेंस करोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ओके, और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है लड़कों में कि ट्रांसजेंडरिज्म जिसे कहते हैं ना। एक तो वो होते हैं जो हिजड़े होते हैं, जिनको हम जानते हैं, आई थिंक खुसरा भी उन्हीं को बोलते हैं, हिजड़े नहीं, खुसरा नहीं, हिजड़े जो होते हैं उनका स्पेशल एक नाम है। वो जब पैदा होते हैं तो उनके चंद पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जनाना होते हैं और चंद पार्ट्स मर्दाना होते हैं, ठीक है ना, वो हिजड़े कहलाते हैं। उनको वाकई में एक डिफॉर्मिटी होती है उनकी बॉडी में, तो वो हिजड़े होते हैं। अब ट्रांसजेंडर क्या होते हैं? ये जो आप यूजुअली देखते हो लोगों को स्ट्रीट्स पे, ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो समझते हैं, और चंद लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में ये प्रॉब्लम होती है, ये एक बीमारी है, मेंटली बीमारी होती है ये एक, जिस पे आपको ऐसा लगता है कि आप गलत जिस्म में पैदा हो गए हो। यानी अगर कोई लड़का होगा उसको ऐसा फील होता है कि ये मेरी बॉडी नहीं है, मुझे लड़की होना चाहिए था, या कोई लड़की ऐसे देखकर कहती है कि नहीं मुझे ये बॉडी मेरी नहीं है, मुझे एक लड़का होना चाहिए था, ठीक है ना। सो ये चीज़ यहाँ पर भी प्रूव की गई है कि ये इसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया, यानी कि अपने जेंडर को क्या बोलेंगे उर्दू में, मुझे तो ना, मगर जेंडर जो होता है आपका जिन्स जिसे कहते हैं, राइट, अपने जिन्स में कंफर्टेबल फील नहीं करना।
तो वो लोग ट्रांसफ़र करके दूसरे उसमें आ जाते हैं। अब होता ये है कि अगर आप लड़की हो तो लड़के कैसे बनोगे, राइट? चलो टोपी पहन लिया, जैसे इसने अपना वो कर लिया, मगर पार्ट्स आपके सब कुछ तो वही लड़की ही है, सही बात है ना? मगर अब आ गई हैं सर्जरीज, तो लोग जो हैं सर्जरीज करवा लेते हैं अपनी। लड़के जो हैं उनके लिए तो बहुत आसान है लड़की बनना। यहाँ पे फेक बूब्स लगाए, नीचे से कटवाया और दैट्स इट, बन गए, सब कुछ हो जाता है। पूरे आप देखोगे तो ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लड़के थे। लड़कियां वो हमसे भी अच्छी बॉडी, हमसे भी ज़्यादा, वो सब कुछ हो जाता है आजकल की दुनिया में। बात यह है कि देखो, अगर कोई ट्रांसजेंडर है जिसको वाकई में जेन्युइनली ये प्रॉब्लम है और वो दूसरे साइड पे चला जाता है और खुश है, तो आई एम हैप्पी। देखो, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को हर राइट का हक है। मैं ये नहीं कहती कि किसी को कोई राइट नहीं दो। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो ये नहीं कि आप उसको जाके कुटो, नो। मैं कभी वायलेंस और ये चीज़ें कभी नहीं प्रमोट करती हूँ। मैं कहती हूँ हर किसी को इक्वल राइट है। मगर जब आप एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हो और वो यूथ के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हो और यूथ को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ हो रही है, वेस्ट में हो रही है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि हाय मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, हाय मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। ज़्यादातर ये होता है कि इन लोगों को अगर डॉक्टर्स और उनके पास लेके जाया जाता है तो देन दे गेट सम हेल्प, उनके साथ कंसल्टेशंस वगैरह होती हैं और फिर देन गो चंद सही हो जाते हैं एज टाइम गोज बाय। मगर ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है इन स्कूल्स। यहाँ पर बहुत ट्रांसजेंडर्स राइट्स तो हैं, मगर उस चीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। चंद लोग यहाँ पर इसको लेकर, यानी बिल्कुल इस लॉ, क्योंकि यहाँ पे लॉज पास हो चुके हैं कनाडा में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अभी तो इतना पाकिस्तान में हुआ नहीं है। मैं बता रही हूँ क्योंकि अब ये चीज़ मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे मर्द हैं जो शलवार कमीज़ पहन के लिपस्टिक लगा कर वो लड़की बन जाते हैं, राइट? इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो लिपस्टिक लगा के ड्रेस पहन के कहते हैं हम तो लड़की हैं, हमको तो राइट्स चाहिए, हमें तो लड़कियों के वॉशरूम में जाना है। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई, आप कहाँ से हो लड़की, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हम एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इस वीडियो में अगर जब उस लड़की से पूछा गया कि आप वापस बनना चाहोगी लड़की या लड़का, तो उसने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं लड़का ही बन के रहूँगी। तो उसके दिमाग में ये चीज़ हमारी सोसाइटी ने डाली कि आपको लड़का बन के ही आप बाहर आके काम कर सकती हो, वरना अगर आप लड़की बन के बाहर निकलोगी तो वो टैबू होगी। तो अब आप लोग ये डिस्फोरिया जो है बच्चियों लड़कियों के दिमाग में डाल रहे हो कि उनको लड़का बनना चाहिए ताकि वो बाहर आ जाए, और वही चीज़ फ्यूचर में जाकर उनको प्रॉब्लम देगी। अब मुझे खुद बताओ ना, अगर पूरी सोसाइटी के मर्द औरतें बन जाएंगी और औरतें मर्द बन जाएंगे तो क्या होगा? बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? क्योंकि होता ये है, क्योंकि आप कहोगे ना कि मान ली जो लड़कियां होती हैं, जो लड़के बन जाती हैं, वो तो पैदा कर सकती हैं ना, पैदा कर सकती हैं, अनलेस कि वो सब कुछ करवा कर और एक फेक जो है अपना नीचे से जो है ना सामान ना लगवा लें। फेक सर्जरीज होती हैं, बन जाती हैं। और लड़का बनने के लिए एक औरत को हार्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो करने के लिए, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? वो हार्मोनल लेवल जो है आपका ऊपर करने का, जिससे आपकी आवाज़ चेंज होती है, जिससे आपके बाल निकल आते हैं, उससे आप जो है वो एबिलिटी जो होती है, बच्चे पैदा फर्टाइल नहीं रहते हो, तो एक तरह से बांझ बन जाते हो, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। बहुत कम होते हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या डिबेट हो रही है? यहाँ कनाडा में अगर आप कह दो ना कि सिर्फ औरतों को पीरियड्स आते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स अफेंड हो जाते हैं इस चीज़ से। कहते हैं नहीं, यहाँ पे मर्द हैं, मर्दों को भी जो है पीरियड्स आते हैं। और वो कौन से मर्द हैं? वो मर्द हैं जो पहले औरतें थी मगर अब वो मर्द बन गए हैं तो उनको पीरियड्स आते हैं।
यानी कि मेरा मतलब ये नहीं है किसी को जो है आप अगर आपको वाकई में एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप उसमें कंफ्यूज स्टेट में हो और आपको ज़्यादा खुशी होती है दूसरे सेक्स में बदलने में, दैट इज़ फाइन, ठीक है ना। मगर आप फिर जब अब ये बातें आ जाती हैं जेंडर की आ जाती हैं और जब हम आई कैन इवन टॉक बायोलॉजी बीच में लाते हैं तो उसमें थोड़ी सेंस होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकली आप अपना जेंडर चाहे आप कितनी भी सर्जरीज कर लो नहीं चेंज कर सकते हो। और अब ये जो मैंने चीज़ बोल दी है ना, अगर ये चीज़ जो है ना इतनी ऑफेंसिव है बोलना कि अगर मैं ये किसी को कह दूं कि नहीं आप बायोलॉजिकली आप ये चीज़ नहीं चेंज कर सकते, जो कि एक फैक्ट है, तो फैक्ट बोलने से लोग मुझ पे इतना नाराज हो जाएंगे और कहेंगे ये क्या बात कर दी है आपने। जैसे कि मैं कभी कभार रिलीजन पे आ जाती हूँ ना, तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, इस तरह ट्रांसजेंडर्स भी मेरे पे खड़े होते हैं, सो ये क्या बात हुई। सो ज़रा सोचो इस चीज़ को। मैं आपको बस इसी थॉट के साथ छोड़ के जा रही हूँ आज। ये 2 चीज़ें आज सोचना जब मैं चली जाऊँगी, राइट। ये सोचना कि इस तरीके से हमारी सोसाइटी किस तरफ जाएगी अगर सब लोग इसी तरह से चेंज करते रहें। और अगर आप देख लो तो बहुत सारे, मैं नहीं कहती हीजड़े जो होते हैं उनको वाकई में डिफॉर्मिटी होती है, और वैसे भी जो ट्रांस हो जाते हैं दे वांट टू चेंज, देयर इज़ अ फ्यू परसेंटेज, मगर जो फेक बन के घूम रहे होते हैं उनका क्या है। और हमारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ नहीं डालनी चाहिए इस तरीके से। और दूसरी बात मैं आपको ये छोड़ के जा रही हूँ कि अगर पाकिस्तान ने इसी तरह से टेक कंपनीज और ये आईटी और ई लर्निंग और इंटरनेट इन चीज़ों को बैन करते रहना है, तो फिर पाकिस्तान की जो जनरेशन है उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है ना। अगर कि जो सेंसिबल लोग हैं वो लोग ऑफ कोर्स इस बात को सोचेंगे, और जो चूतिया लोग यहाँ पे बैठे हुए सारा वक्त बला 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 गालियाँ दे रहे थे ना, तुम लोगों के शायद जूं रेंग जाए तुम लोगों के दिमाग पर, और शायद वो जूं काट ले और थोड़ा सा कीड़ा हो जाए, तुम लोगों को फोर्स कर दे कि तुम लोग सोचने पे कि हाँ भाई बात तो सही कर रही थी, इवन दो हम उसकी लाइन देखते रहे पूरे वीडियो में और हमने कुछ नहीं सुना। ओके स्वीटहार्ट्स, एनीवेज आई लव यू ऑल। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मेरा ओनली फैंस जो है उस पर 2 दिन की सेल लगाई थी मैंने कैनेडा डे की, जो ख़त्म हो गई है, मगर मेंबरशिप्स अभी भी ओपन है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर जो गालियाँ दे रहे हैं ना पूरे कपड़े पहन के आया करो, वहाँ जाके देखो, वहाँ तो इससे भी कम कपड़े पहने मैंने, वहाँ जाके गाली दो $15 दे के, ओके, तो मानूंगी मैं तुम लोगों को। बाकी लोग प्लीज़ जाकर वहाँ पर आप अगर वहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं तो इट सपोर्ट्स मी कि मैं यहाँ पर भी आऊँ, अपना टाइम दूँ और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आऊँ। So make sure कि you guys do go join and support me on OnlyFans. Link is in my description in the bio in Instagram. Okay, onlyfans.com Mahleej S. पाकिस्तान तो वैसे भी तबाह है, होप तो कर सकते हैं ना आप। So alright, thanks for advice, love you a lot. Thank you Sayyid ji, thank you. I hope you guys enjoyed the show. अब मैं जा रही हूँ, मेरे को लेके जाना है मेरी बच्ची को 2 बर्थडे पार्टीज पे। Okay, so enjoy the life. Mwah, mwah. Bye bye everybody.